जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। स्क्रीन पे आप प्रतिज्ञा देख रहे हैं, लेकिन आज हम अब बात करें यहाँ पे कांग्रेसी नेता, पंजाब स्तर के नेता हैं संजीव अरोड़ा जी। उन्होंने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सिद्धू को नसीहत दी है कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र बनना जरूरी है। तो ये आज उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े बड़े आज उन्होंने बातें की। हम उनसे सीधे बात करते हैं और सीधे सीधे सवाल करते हैं। आज संजीव अरोड़ा जी, आपने ये जो बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आपने पार्टी की तरफ से की हैं या निजी तौर पे की हैं? मैंने निजी तौर पर बीइंग एक कांग्रेसी वर्कर होने के नाते जो कांग्रेस वर्कर की भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त किया है। ये मेरी निजी राय है। धर्मेंद्र बनना होगा अगर हेमा मालिनी से शादी करनी है, ऐसा एक मतलब आपने नसीहत दी है, एक एग्जाम्पल दिया है। तो कहीं ना कहीं सिद्धू को आपने एक अलग चैलेंज किया कि आप कुछ बन के दिखाओ। कुछ करके दिखाने की बात है, वो धर्मेंद्र मालिनी की बात नहीं, वो तो एक चलो एग्जाम्पल है। मेरे कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप डिजर्व करो, फिर उसकी कामना करो। अब आप अभी पार्टी में आए हो, अभी आप सोच रहे हो कि मुझे प्रधान भी बना दो, मुझे मंत्री भी बना दो, मुझे चीफ मिनिस्टर भी बना दो, मुझे प्रधानमंत्री भी बना दो। ऐसा कैसे चलेगा? यही तरह की प्रॉब्लम उनको बीजेपी में थी, वही यही तरह की प्रॉब्लम वो यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं हो सकता, और ये ठीक भी नहीं है। इसलिए सिद्धू साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़े आदर, प्रेम और सत्कार के साथ उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं। वो अभी आए हैं, अभी बैठे हैं, अभी दामन संभाला है, तो थोड़ा होने दो, फिर आपका दौर आएगा, चलेगा, कोई बात नहीं। इतनी जल्दी क्यों है? इतनी उत्तेजना, इतना उत्तेजित हो जाना और इस तरह मतलब नहीं ठीक। ये बताइएगा, सिद्धू जब चुनाव आते हैं, पिछले चुनाव में भी सिद्धू चर्चाओं में थे, इस बार चुनाव में चर्चाओं में, और यहाँ पे सीट भी उन्होंने लड़ी, लेकिन इस बार उनके जो विधानसभा हल्का है वहाँ पे जो पोस्टर है, बैनर है, दिनेश बस्सी के दिखाई देते हैं। और आज आपने सीएम के एक सिपाही होने का एक कर्तव्य निभाते हुए आज आपने सीएम के सीधे उनके हक में आज आपने किया है। तो सिद्धू की कौन सी आपसी चीज़ें हैं जो वो बयान दे रहे हैं वो गलत है आपकी नज़रों में? क्या जैसे बिजली का करंट केजरीवाल मार गए पंजाब में, ऐसे सिद्धू भी बिजली पर ही बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिजली पर बोलना या किसी और चीज़ पर बोलना वो मुद्दा नहीं है। मतलब तो ये है वो उनको ऐसा कुछ पहले याद नहीं आया, लेकिन अब जबकि उनकी जो अंदर का वो जो महत्वाकांक्षा है वो निकल रही है और उसकी वजह से वो जो ये अनाप शनाप जो है वो बोल रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो सिद्धू का जो कैप्टन है उनके कहते हैं मेरा तो कैप्टन एक ही है, राहुल है, और राहुल और प्रियंका उनके साथ मुलाकात करते हैं। दूसरी तरफ अगर सीएम की बात करें तो उससे मुलाकात पिछले बार नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं जनता भी जो है वो देख रही है कि पार्टी में ऊपर क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, सिद्धू क्या चल रहा है, कैप्टन क्या चल रहा है। और अगर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में सियासत बट गई है, आधा खेमा कुछ खेमा सिद्धू की तरफ, कुछ खेमा सीएम कैप्टन की तरफ। बोर्ड में लग गए हैं कि कैप्टन हमारा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सिद्धू साहब ने सिर्फ कुछ नहीं किया, जैसे इस तरह के अनर्गल जो बयान है कि हमारा कैप्टन राहुल है। देखिए, कैप्टन सब सीएम है, पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य लीडर हैं। और फिर दूसरी बात, वो सिद्धू साहब से लगभग 20 साल उम्र में बड़े हैं, उनके बुजुर्ग हैं। उनके लिए ऐसी भाषाएं बोलना, ऐसी बातें करना, वो तो उन्होंने 2 साल भी किसी तरह की चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो बात निकली गई। फिर उन्होंने इनका महकमा अगर चेंज किया तो वो और बात हो गई। कहने का मतलब ये कि बंदा सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, अपनी पोजीशन का कि मुझे बस सुप्रीम बना दो। और वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आज अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो आज ही कहे कि मेरी शादी कर दो हेमा मालिनी से, तो कैसे शादी होगी? पहले बच्चे को धर्मेंद्र बनना पड़ेगा। धर्मेंद्र से मेरा ये मतलब है कि पहले पार्टी के लिए, वर्करों के लिए, देश के लिए, पंजाब के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर धर्मेंद्र बनेगा, फिर हेमा मालिनी से शादी हो जाएगी। आपने कहा कि केजरीवाल एक ठग है, वो ठगते हैं, लेकिन उनका जो करंट है वो पंजाब में चल रहा है। और रहे बात सिद्धू की, तो सिद्धू भी कहीं ना कहीं करंट पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 से 4 रुपये किलो यूनिट बिजली करें।
बिजली हम पैदा करते हैं और हम ही बिजली हमें नहीं मिल पाती पर्याप्त में, जबकि सुखबीर बादल कहते हैं कि हम जब थे सरप्लस थी बिजली। कांग्रेस बिजली कहाँ गई, बिजली कहाँ चली जाती है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी पहले जो आपने सुखबीर बादल की बात की है, ये सारी जो बुराई की जड़ है वो श्रोमणी अकाली दल और उसके प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल है, जिन्होंने जनता के हितों को ताक पे रख के इस तरह के बिजली समझौते किए, और वो इस तरह से बाउंड किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा, कि हम लोग चाहते हुए भी उनको रद्द नहीं कर सकते। और अब उनको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को आप जानते हैं, अदालतों के काम या कानून के काम टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो बिजली की किल्लत की बात है, थोड़े दिनों की आ रही है, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन दिनों में बिजली की सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन में बहुत सुधार हुआ है, 2-3 दिन में और सुधार हो जाएगा। कई बार घरों में छोटी मोटी मुश्किलें आ जाती हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम बाजार में जाकर अपने कपड़े फाड़ लें या लड़ने लगे, ऐसा तो नहीं चाहिए। आप पंजाब पार्टी से जुड़े हैं, संगठन भी चलाते हैं, ये बताइएगा, ये आज आपकी निजी जो राय है इसमें बरगाड़ी कांड में, अगर हम बेदबी कांड में कोई भी दोषी हो, जैसा आपने कहा कि 30-35 दिनों में फैसला आ जाना है, तो क्या ये खबर लीक हो जाएगी कि अगर दोषी में कोई भी, चाहे सुखबीर बादल हो या प्रकाश सिंह बादल हो, तो कांग्रेस कैप्टन सरकार इन ऐसे लोगों को जेल भेजकर अपना सीएम की कुर्सी पक्की करने का ये सियासत चाल भी चल सकती है धर्म के नाम पे? बिल्कुल नहीं। आपको शायद, सफर जी आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और धर्म जाति इस तरह की जो बातें हैं वो कांग्रेस पार्टी में कतई नहीं है और ना ही हो सकती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में है, कभी हिंदू कार्ड खेलो, कभी मुस्लिम कार्ड खेलो, ये श्रोमणी अकाली दल में है, कभी जाट खाल कार्ड खेलो, कभी दलित कार्ड, ये कांग्रेस पार्टी में कतई नहीं है। और जहां तक बरगाड़ी कांड का मसला है, वो एक धार्मिक मसला है, वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर एक वर्कर, कांग्रेस पार्टी का हर एक ओहदेदार, कांग्रेस पार्टी का हर एक मिनिस्टर, एमएलए, चीफ मिनिस्टर सभी वचनबद्ध हैं कि बरगाड़ी कांड के जो मुजरिम हैं, आपको शायद पता नहीं है 3-4 मुजरिम पकड़ भी लिए गए हैं। बरगाड़ी कांड के जो मुजरिम हैं उन्हें हर हालत में सजा मिलेगी ही मिलेगी। सरकार 6 महीने रहेगी, सरकार तो और 10 साल चलेगी, आगे भी सरकार आने वाली। अगर सीएम और कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में कोई समझौता हो जाता है, हाईकमान मनाने में कामयाब हो जाता है, तो सिद्धू अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अब तो वो पटियाला जाके पौधे लगा रहे हैं, तो फल यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पर अब वो पौधे वहाँ लगा रहे हैं तो फल यहाँ कैसे काटेंगे? आप लोग उनकी करेंगे कंपेन? क्योंकि इलाके के लोग कहते हैं तो सिद्धू दर्शन नहीं हुए, हम इलाके में बहुत कम हुए हैं। देखिए जी, हम कांग्रेस मैन हैं, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसकी भरपूर पूरी तरह से तन मन धन से सेवा करेंगे, उसका काम करेंगे। सिद्धू साहब यहाँ से लड़ते हैं, पटियाला से लड़ते हैं, आगरे से लड़ते हैं, कहाँ से भी लड़ेंगे, वो उनका निजी मामला है। मेरी सिंपल राय है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कि पार्टी जिसको भी, जिस किसी को भी, किसी भी तरह, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की टिकट देती है, कांग्रेस जो है, हम जो वर्कर हैं, हम सब उसका साथ दें। ऐसा लगता है, आखिरी सवाल मेरा, कि सिद्धू अगर ना अनबन ऐसी बनी रही तो सिद्धू पुराने घर लौट सकते हैं, यानी बीजेपी पे भी लौट सकते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी में बतौर सीएम उनको प्रोजेक्ट करके पंजाब में इलेक्शन लड़ा जा सकता है, सियासत कुछ भी करके की जा सकती है? देखिए आजकल लोग ना बहुत समझदार हो चुके हैं बहुत ही समझदार हो चुके हैं लोग, इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं है। सिद्धू साहब जाएं कहीं, ये तो उनकी मर्जी पे डिपेंड है ना। हम तो उनको रखने के पक्षधर हैं, उनका सम्मान के पक्षधर हैं, उनकी इज्जत के पक्षधर हैं, उनकी जो, अगर वो टिकट यहाँ से लड़ते हैं तो उनकी वर्करी करने के पक्षधर हैं। लेकिन अगर वो जाना चाहें तो ये उनकी मर्जी है, फिर लोग सब जानते हैं, लोग देखेंगे क्या करना है।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ संजीव अरोड़ा जी, इन्होंने हमसे बेबाक बात की थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिद्धू इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे, और अगर सिद्धू इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस एकजुट होकर उनको जीत दिलाने में क्या काम करेगी। फिलहाल सिद्धू को लेकर यहाँ कई कई चर्चाएं हैं, सियासत कुछ भी कर सकती है। अगर शिरोमणि अकाली दल बसपा के साथ गठजोड़ कर सकती है तो सिद्धू है, कई भी पार्टी है, बीजेपी में वापस भी जा सकते हो सकते कहे कि राह भटक गया था, क्योंकि जुमले हैं, कहावतें हैं, एक ही गाने और एक ही तर्ज पे वो कभी अटल के लिए गाया करते थे, कभी सोनिया गांधी के लिए, कभी मुन्नी बदनाम हो गई, कभी सोनिया बदनाम हो गई। लेकिन इसमें कांग्रेस में है और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी उनको लेगी या नहीं लेगी, आने वाला वक्त बताएगा। इलेक्शन में 8 महीने बाकी है, 6 महीने सरकार है, और अभी जो वादे किए थे कैप्टन सरकार ने, मैं समझता हूँ घर घर नौकरी और जो भी वादे किए थे बरगाड़ी कार में इंसाफ और भ्रष्टाचार मुद्दे पे और मुद्दे करप्शन पे और नशा के मुद्दे पे, तो कोई भी मुद्दा 4.5 सालों में मैं समझता हूँ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने हाथों वाली सरकार से उस पर उनका हाथ ही बना रहा, क्योंकि अभी भी अमृतसर में कई ऐसे लीडर हैं, कई उनके चमचे हैं जो दड़ा सट्टा और स्मैक जैसे नाजायज काम करते हैं। एमएलए का संरक्षण है, मंत्री का संरक्षण है, पंजाब इस समय सिसक रहा है। ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो प्रशासन और जनता के हित में बोले। जय हिंद, जय भारत।